फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड-19 हमारे देश में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इसके चलते हमारे विद्यालय यानी डीआरसी राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। देखिए, एवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, कंप्यूटर के एवोल्यूशन और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले कंप्यूटर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटे से छोटा वर्क, चाहे एडिंग हो, सब्ट्रैक्ट हो, कोई भी वर्क हो, करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग करने के लिए किसी न किसी प्रॉब्लम का फेस करते थे। तो प्रॉब्लम को फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। उसको आसान बनाने के लिए धीरे धीरे हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, मैथमेटिशियंस लोग थे, उन्होंने मशीनों का आविष्कार करना शुरू कर दिया और उन मशीनों में सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया और कंप्यूटर को बताया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैलकुलेट अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम्स। तो आइए हम बात करते हैं एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो जैसे ही हमारे साइंटिस्ट ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, तो सबसे पहले जब उन्होंने आविष्कार करना शुरू किया तो कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, केवल उसमें एडिंग, सब्ट्रैक्ट और डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, यही सब चीज़ें थी। उसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार होते ही हमारे वर्क जो थे, यानी अर्थमेटिक्स के जो वर्क थे, प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होते गए तो क्या हुआ कि और ज़्यादा वर्क बढ़ता गया। जब वर्क बढ़ता गया तो एवोल्यूशन, कंप्यूटर को एवोल्यूट किया गया और कंप्यूटरों को लाया गया। तो हम बात करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। चलो स्टार्ट। सबसे फर्स्ट एवोल्यूशन हुआ यानी कंप्यूटर अबैकस आया। अबैकस क्या आया? अबैकस कंप्यूटर आया। अबैकस कंप्यूटर में हम केवल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। यह कंप्यूटर हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो डिवाइस था। कुछ इस तरह का जो डिवाइस था कि इसके अंदर ऐसे वायर फिट थे और वायर्स में बीड्स लगे हुए थे। बीड का मतलब आप लोग जानते हैं, मोतियां लगी हुई थी। ऐसे मोतियां कुछ इस तरह के बच्चों के खिलौने आते हैं उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए। तो इस तरह से एक हमारा कंप्यूटर, एक खिलौने के टाइप का कंप्यूटर जो है इन्वेंट किया गया। और अबैकस इसको इन्वेंट कर 3500 बीसी के अप्रॉक्स इसको इन्वेंट किया गया। तो सबसे पहले इसका यूज बेबीलोनिया एक कंट्री है, बेबीलोनिया में 2400 बीसी में इसका यूज किया गया, यानी अबैकस का यूज किया गया। उसके बाद जो है इन्वेंट इसका तो हो गया था 3500 बीसी में, बट इसको यूज किया गया बेबीलोनिया में सबसे पहले 2400 बीसी में। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर आया, सेकंड एवोल्यूट हुआ नेपियर्स बोन। क्या हुआ? नेपियर्स बोन, सेकंड कंप्यूटर नेपियर्स बोन आया। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे। इन्होंने, इनका नाम यानी
जॉन नेपियर, जॉन नेपियर ने क्या किया, इस कंप्यूटर को यानी नेपियर्स बोन को इन्वेंट किया। जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। इसमें भी क्या अबेकस की तरह हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, बट एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के थ्रू, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के थ्रू कर सकते थे, जिसको हम लोग कहते थे लॉगारिथम, लॉगारिथम। क्या कहते थे, लॉगारिथम कहते थे। लॉगारिथम यानी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के थ्रू हम इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते थे, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट लॉगारिथम के थ्रू। नेपियर्स बोन जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन और फिजिक्सियन थे, जॉन नेपियर, इन्होंने इसका क्या किया, इन्वेंशन किया, यानी नेपियर्स बोन का इन्वेंशन किया। इस नेपियर बोन में क्या था, कुछ इस तरह के ऐसे लॉग टेबल बना हुआ था। लॉग का मतलब होता है लघुगणक, यानी लॉग का टेबल बना हुआ था और 1 से लेकर के 100 तक के काउंटिंग को इसमें 100 काउंटिंग, बट इस तरह से 100 नहीं था, वो क्या था 1 से लेकर के 9 और 1 से लेकर के 9 कुछ इस तरह से इन्वॉल्व था। और इस तरह से यहाँ से 1 से लेकर के 9 और यहाँ से 9 से लेकर के 1, फिर यहीं से स्टार्ट हो गया था 1 से 9, कुछ इस तरह से था। तो इस तरह से बनाया गया था फिगर में, इन लॉगारिथम टेबल बनाया गया था। उसी के थ्रू इसमें क्या होता था, जो है हम लोग डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन होता था। उसके बाद जस्ट तुरंत आया था कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर्स हम जानते हैं कि कैलकुलेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ इजीली कर सकते थे। तो जो कैलकुलेटर था हमारा, कैलकुलेटर में सब इसका जो इन्वेंट हुआ था, यानी इस कैलकुलेटर का 1623 में इसको इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा, विलियम सिकार्ड के द्वारा। विलियम सिकार्ड के थ्रू 1623 में कैलकुलेटर्स को इन्वेंट किया गया था। और सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेटर था, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कलाइन, क्या था, पास्कलाइन था। पास्कलाइन को हम लोग एडिंग मशीन भी कहते थे, एडिंग मशीन बोला जाता था पास्कलाइन को। तो हमारा ये था पास्कलाइन एडिंग मशीन। इसका इन्वेंट 1642 में ब्लाइस पास्कल किसके थ्रू, ब्लाइस पास्कल के थ्रू किया गया था। यह कैलकुलेटर एक टाइप का कलेक्टर था। यह कैलकुलेटर यानी पास्कलाइन कंप्यूटर, यह एक तरह से कलेक्टर ऑपरेशंस के मशीन थे। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन लाइक डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, इन सब के काफी कुछ कलेक्शन करके इन सबको इसमें रखा गया था पास्कलाइन में। उसके बाद डिफरेंस इंजन,
डिफरेंस इंजन। क्या था? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंट चार्ल्स बैबेज। डिफरेंस इंजन का इन्वेंट चार्ल्स बैबेज ने 1822 1823 अप्रॉक्स। चार्ल्स बैबेज ने 1822-1823 अप्रॉक्स चार्ल्स बैबेज ने किया था। और चार्ल्स बैबेज को हम जानते हैं एक मैथमेटिशियन थे। ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। इन्होंने अपना एक डिफरेंस इंजन डेवलप किया था फॉर कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के लिए एक चार्ल्स बैबेज एक डिफरेंस इंजन, एक डिफरेंस इंजन इन्होंने इन्वेंट किया था। डिफरेंस इंजन साइज में तो बहुत बड़े थे, साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे और जस्ट लाइक लूम की तरह था ये लूम। और इस डिफरेंस इंजन में भी क्या, लॉगरिथम टेबल, लॉगरिथम टेबल एक स्पेशल सेट के थ्रू हम लोग इसके यानी डिफरेंस इंजन में कैलकुलेटिंग कर सकते थे। डिफरेंस इंजन एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जिसको बनाने के लिए चार्ल्स बैबेज ने 1822 में इन्वेंट करके 1823 में इसको मार्केट में ले आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जैसा कि हम बता रहे हैं, डिफरेंस इंजन जो था वो साइज में काफी बड़ा था और साइज में बड़ा होने के चलते इसको काफी कहीं दूरी पर मतलब ले नहीं जाया जा सकता था, एक जगह रख दिया जाता था। उस एक जगह रखने के बाद क्या होता था कि जो है उस पर वर्क होता था, लेकिन वो साइज में बड़ा होने के कारण और कंप्यूटिंग स्पीड उसका थोड़ा कम होने के कारण क्या हुआ, एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया गया। एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बैबेज ने जो डिफरेंस इंजन दिया था उसी के बेस पर उसी को एनहांस करके एनालिटिकल इंजन बनाया था। अब एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बैबेज और एक आदा बायरन, यह दोनों यानी चार्ल्स बैबेज और आदा बायरन क्या थे, एक चार्ल्स बैबेज के एक फ्रेंड के डॉटर थी, आदा बायरन डॉटर थी। इन्होंने क्या किया, 1871 में एनालिटिकल इंजन को इंट्रोड्यूस कराया विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स बैबेज। यह भी एक टाइप का कंप्यूटर था, कंप्यूटिंग मशीन था, इसमें भी कैलकुलेशंस किए जाते थे, कैलकुलेशंस होते थे। उसके जस्ट बाद एनालिटिकल इंजन के बाद हमारा आया पंच कार्ड। क्या आया, पंच कार्ड। यूएसए के एक साइंटिस्ट थे 1889 1890 में यूएसए के साइंटिस्ट हरमन हॉलरिथ, पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया हरमन हॉलरिथ ने 1889 से 1890 के बीच में इन्होंने पंच कार्ड को क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। पंच कार्ड एक कंप्यूटिंग डिवाइस था। यह पंच कार्ड जो हमारा था स्पेशल डिजाइन किया हुआ एक तरह का कार्ड था, स्पेशल मशीन थी
जिसमें सॉर्टिंग और टेबुलेटिंग जैसे फैसिलिटीज अवेलेबल थे। इसका यूज जैक्वार्ड पंच कार्ड के टेक्नोलॉजी में किया गया। जैक्वार्ड पंच कार्ड के टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया गया। इसको इन्वेंट करने का मेन जो फैक्ट था इसका, वो ये था कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों एक ही फंक्शन पर वर्क करते थे और साइज में बड़े होने के रीजन से उसको हर जगह नहीं ले जाया जा सकता था। उसके जस्ट बाद इसको किया गया था इन्वेंट। हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, अभी तक आपने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। एवोल्यूशन में किस तरह से अलग अलग मशीन्स आई और इन्वेंट हुई और उनका यूज हम लोग करने लगे। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट कंप्यूटर के जनरेशन, तो कुल कंप्यूटर के जो जनरेशन आए थे वो 5 जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, जो कि प्रेजेंट में अभी चल रहा है। कुल 5 जनरेशन कंप्यूटर की आई थी। पांचों जनरेशन में यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचों जनरेशन में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स को रखा गया। अलग अलग, जैसे ह्यूमंस की नीड बढ़ती गई उसी के अकॉर्डिंग मशीनों को हैनांस करके क्या हुआ, कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया। हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एनायक क्या आया, एनायक आया। एनायक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या था, एनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनायक। उसके जस्ट बाद आया एडसैक। क्या, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले एनायक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, उसके बाद एडसैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको प्रोफेसर यानी एडसैक को प्रोफेसर विल्किस के द्वारा क्या किया गया, इन्वेंट किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। और इनायक को प्रोफेसर जॉन मॉचली के थ्रू क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में
एडवैक। नेक्स्ट आया था एडवैक। क्या आया? एडवैक। एडवैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका डेवलप हुआ है। यानी ये भी क्या था? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का तीसरा कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको जॉन वॉन न्यूमन जॉन वॉन न्यूमन जॉन वॉन न्यूमन जॉन वॉन न्यूमन ने 1949 में इंट्रोड्यूस किया था। एडवैक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको जॉन वॉन न्यूमन ने 1949 में इंट्रोड्यूस कराया था। इसके बाद यूनिवैक फर्स्ट यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, इसको लाया गया। तो ये सब थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यूनिवैक को रेमिंगटन रैंड द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था 1951 में। तो हमने देखा एनायक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक ये सब क्या थे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1951 तक क्या कराए गए? इंट्रोड्यूस कराए गए। अब देखिए, जब हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या था कि पहला जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये था कि यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं वैक्यूम ट्यूब्स जैसे कि हमें अगर कोई गार्बेज इकट्ठा करना हो तो एक मशीन आती है, अगर उसको चलाते हैं तो उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा रहता है। वो क्या करता है? वैक्यूम ट्यूब की तरह अंदर से उसके क्या गार्बेज को खींच लेता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक ये था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। एंड सेकंड जो था आपका कि ईच टास्क हैज स्पेसिफिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम। जैसे वेरिएबल्स की बात करते थे, उसको मतलब वेरिएबल्स एक प्रोग्राम है। तो इसमें जितने भी टास्क थे एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग करते थे, दिए गए स्पेसिफिक ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करते थे, जिसे हम लोग प्रोग्राम कहते थे। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके जस्ट बाद आया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या आया? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये 1959 से 1963 के बीच। क्या 1959 से 1963 के बीच आया था। यानी द सेकंड हाफ ऑफ 1950s saw the bipolar junction transistor creating a revolution in electronic and computers. ट्रांजिस्टर्स
is a small device that transfer vacuum tubes. Small device that transfer electronic signals. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 से 1963 के बीच में आया। जैसा कि 1951 जैसे ही एंड हुआ, उसके बाद जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका खत्म हुआ, धीरे धीरे फर्स्ट में एनहांस हुआ और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आ गए, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर्स यानी क्या करते थे, आपके डिवाइस में लगे हुए डिवाइस में लगा हुआ एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता था, जो हमारे सिग्नल्स को ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस ट्रांजिस्टर्स के थ्रू सिग्नल्स को क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स इसके बहुत ही ज्यादा स्मॉल थे, और स्मॉल होने के साथ में जो वैक्यूम ट्यूब था, आपके पहले जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, उसमें सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971, 1964 से 1971 से स्टार्ट हुआ। इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज किया गया था। आईसी चिप लगे हुए थे। आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी चिप का यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई थी। उसमें इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया था, जो कि साइज को रिड्यूस करते थे, साइज को रिड्यूस कर दिया करते थे। और न्यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसमें क्या था, इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज किया गया था, जो कि MICR लगा हुआ था। यानी MICR एक इनपुट आउटपुट डिवाइस प्लॉटर लगा हुआ था। उसके बाद स्कैनर यूज किया गया था। तो ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइसों का यूज किया गया था। इसके जस्ट बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या आया? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1972 से 1984, 1972 से 1984 में। यह यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरा का पूरा हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड था। पूरा उसी से मिला करके, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लाया गया, और इसको कहा गया LSI। LSI मीन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सी यानी सर्किट्स। LSI यूज करके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज बनाया गया था। इसमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एप्पल कंप्यूटर्स,
एप्पल और एप्पल सेकंड ऐसे कंप्यूटर्स को रखा गया था। ये हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। इसमें सबसे पहले जो कि खासियत थी VLSI LSI यूज किया गया था। LSI पर बना था। उसके बाद VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी C इसमें यूज किया गया था। और 1981 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आए थे। जो हमारा चिप था, चिप उसका यूज्ड VLSI और ULSI में यूज हुआ था। इस टेक्नोलॉजी ULSI की टेक्नोलॉजी में चिप को यूज किया गया था। इसका कॉस्ट कम था, रिड्यूस कॉस्ट था। इसकी जो स्पीड थी इंक्रीज परफॉर्मेंस स्पीड थी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर आया फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या आया? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1985 से अभी प्रेजेंट तक चल रहा है, प्रेजेंट तक। और इसमें काफी सारे कंप्यूटर्स जो कि अभी परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टेक्निक के, अच्छे अच्छे विंडोज के साथ, डॉस के साथ, लाइनक्स के साथ कंप्यूटर को यूज में लाया गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि ह्यूमन की सबसे ज्यादा सपोर्टेबल कंप्यूटर माना गया, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला कंप्यूटर था और हमारे वर्क को इजियर बनाने वाला था।